और आप सबके साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हमारे श्रीमान ये हमारे जिला अध्यक्ष श्री कन्हैया पासवान जी, जिले के जो हमारे प्रभारी श्री हरिचंद्र कुशवाहा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री समीर त्रिपाठी जी, संयोजक राम कुमार कुंवर जी, हमारे विधानसभा के प्रभारी संयोजक केशव धान, हमारे लाल बाबा जो पुरा बाबा के नाते राजीव त्रिपाठी जी, जिले के महामंत्री विपिन सिंह जी, विजयकांत चतुर्वेदी जी, जिले के उपाध्यक्ष दीपक मोहन जी, मुन्नी देवी जी, जिले के मंत्री फतेह बहादुर जी, अजय उपाध्याय जी, हमारे मंडल अध्यक्ष श्री अमित उपाध्याय जी, अरविंद उपाध्याय जी, महिला मोर्चा की राजकुमारी पांडे जी, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे गोविंद माधव जी, जिला अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा समूह साहिनी जी, जिला संयोजक हमारे फूलचंद जायसवाल जी, सैनिक प्रकोष्ठ के विजय सिंह जी, हमारे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी नेता, सम्मानित मंच और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी पूज्य संत चरण, और जिनकी विधानसभा में आज मुझे आने का मौका मिला है, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक रानी जी, आपको मैं यह पूरी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ सौंपते हुए कि आने वाली 25 तारीख को आप सब अपने अपने बूथ पर कमल का बटन दबा करके श्री जगदम्बिका पाल जी को रिकॉर्ड और नोटों से विजयी बना करके भेजने का काम करेंगे ना? दोनों हाथ बात बताओ, सब लोग करोगे ना? आप सबसे ही अपील करने के लिए आया हूं। मेरे यहाँ पर उपस्थित बड़े बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, इतनी भारी संख्या में मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, 2024 की इस लोकसभा चुनाव में आज 5वें चरण के लिए मतदान हो रहा है। कमल का बटन खटाखट दबा और सपा कांग्रेस का जो इंडी गठबंधन है, इसकी विदाई भी फटाफट हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो दोनों की जोड़ी आई है, आपको याद होगा 2017 में भी जब विधानसभा का चुनाव था तो सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था, याद है कि नहीं याद है? लेकिन आपने साइकिल भी पंचर कर दिया था, हाथ को मरोड़ दिया था और हाथी को खदेड़ दिया था। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अच्छा, बता रहे हैं कि जिनकी साइकिल पंचर करके आप सही भेजने वाले वो आज इस जिले में आए हैं, सही है क्या? मैं आप सबको कहने आया हूं, ये समाजवादी पार्टी की साइकिल गुंडागर्दी करने का प्रमाण पत्र देती है, जमीनों पर कब्जा करने का प्रमाण पत्र देती है, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों को पैदा करने की फैक्ट्री है समाजवादी पार्टी। और इस फैक्ट्री को बंद करना चाहिए, नहीं बंद करना चाहिए? दोनों हाथ में तो बंद करना चाहिए, नहीं बंद करना चाहिए? उसकी ताकत आपके हाथ में है, उसकी ताकत आपके हाथ में है मित्रों। केवल 25 तारीख को अपने घर से निकलिए, मतदान केंद्र पर जाइए, ये कमल के फूल वाली बटन दबाइए और ये साइकिल को पंचर करके उसके पुर्जे उर्जे खोल करके, कई जगह से नट बोल्ट लगे रहते मुझे मालूम है, उसको खोल करके बढ़िया सा पैकिंग करा करके आदरणीय सांसद जगदम्बिका पाल जी से आग्रह करूंगा, उसको सैफई पार्सल जरूर करवा दीजिए। करवा दोगे? करवा दोगे? ये ध्यान रखना, ये जब से समाजवादी पार्टी गई है सुकून है कि नहीं है बताओ? जब तक समाजवादी पार्टी थी डर लगता था कि नहीं लगता था? पता नहीं किसकी जमीन, किसकी मकान के, किसके दुकान को कब्जा कर ले इनके गुंडे। मुझे याद है जब सपा की सरकार थी तो एक नारा लगता था, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उस गाड़ी में बैठा गुंडा। बताओ रहता था कि नहीं रहता था?
उस समय एसडीएम की हिम्मत थी, न डीएम और कप्तान की हिम्मत थी। लेकिन कोई गुंडे के अंदर इतनी औकात है कि आज की डेट में जब योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की आपने सरकार बनाई, किसी की जमीन कब्जा कर ले, किसी की हैसियत है क्या? बताओ, हैसियत है क्या? देश में आपने माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2014 में प्रधानमंत्री बनाया। वो कौन है? वो एक गरीब माँ बाप का बेटा है, ओबीसी के घर में पैदा हुए हैं। उनको दलितों का दर्द भी मालूम है, पिछड़ों का दर्द भी मालूम है, अगड़ों की समस्या भी मालूम है। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक एक देशभक्त है और देशभक्तों को बचपन से ही बहुत कुछ सिखाया जाता है। उसमें एक लाइन बोल करके कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जी चाहता है देश की जनता मैं तुझे कुछ और भी दूंगा, और भी दूंगा। ये विरोधी लोग कहते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। बताओ माता बहनों, मैं जानता हूं, बहुत जगह जाता हूं, आजकल घर में, कई घरों में जहां लोग सपा बसपा कांग्रेस को वोट देते थे, मेरी माताओं बहनों ने तो फैसला कर लिया है कि हम तो मोदी जी को ही वोट देंगे। बताओ सही है कि नहीं सही? दोनों हाथ में बताओ, सही है कि नहीं सही है? माताओं बहनों ने फैसला कर लिया। मेरे बहुत सारे कांग्रेस के दोस्त हैं, सपा बसपा में भी दोस्त हैं, वो कह रहे हैं हम तो अपने घर की महिलाओं को भी नहीं समझा पा रहे हैं कि वो मोदी जी के खिलाफ वोट दें। मैंने कहा कर्म ही सपा बसपा कांग्रेस के ऐसे रहे हैं, जब सत्ता पाते हैं तो गरीब को भूल जाते हैं, और जब सत्ता से चले जाते हैं तो गरीब याद आ जाते हैं, पिछड़े याद आ जाते हैं, दलित याद आ जाते हैं, नौजवान याद आ जाते हैं, माताएं बहनें याद आ जाती हैं। अगर सत्ता में रहते हुए ये सब किया होता तो यार दिन देखना पड़ता क्या सपा बसपा कांग्रेस के लोगों को? आप स्वयं सोचो, यहाँ पूज्य संत लोग बैठे हैं, वो हम लोग को भजन सुनाया करते हैं, सुख में सुमरन जो करे तो दुख काहे का हो, सुनाते ना। अगर जब सत्ता थी, गरीबों का ध्यान दिए होते तो भाजपा थी क्या? अब ये गुंडे अपराधी माफियाओं का गैंग बना करके एक गरीब माँ बाप के बेटे को देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाना चाहते हैं। आप हटाने दोगे क्या? मैं श्री अखिलेश यादव जी आज आए हैं जिले में पूछना चाहता हूं, मेरे मोदी जी के लिए, मोदी जी तो गरीबों की सेवा में समर्पित रहते हैं। गरीब आदमी को लगता है कि हमारा मसीहा मोदी जी, लेकिन अखिलेश यादव जी को लगता है कि उनका मसीहा माफिया मुख्तार अंसारी। याद करिए, जब इसी उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री थे बाबूजी कल्याण सिंह जी, अब इस धरती में नहीं है, उनका निधन हो गया था। उनके निधन के बाद उनका शव विधानसभा के परिसर में रखा गया। श्री अखिलेश यादव जी 500 मीटर दूर अपने घर पे बैठे थे और उनको अंतिम विदा देने नहीं गए। उनको लग रहा था उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, लेकिन जब यही मुख्तार अंसारी नाम का माफिया मरता है तो 500 किलोमीटर चल करके जाते हैं और उनको उनकी कब्र पर फतिहा पढ़ने का काम करते हैं। ये वोट बैंक की राजनीति चलने दोगे क्या? अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर 500 साल बाद बना। लड़ाई हमारी पार्टी ने भी लड़ी, हमारे राम भक्तों ने इस समय भी लड़ी, लेकिन कितनी पीढ़ियां गुजर गई, लेकिन कितनी पीढ़ियां राम भक्तों का बलिदान हुआ। 3 लाख राम भक्त का मंदिर केवल राम मंदिर है क्या? वो राष्ट्र मंदिर है, का बलिदान हुआ। वो गरीबों के स्वास्थ्य मंदिर है, भाईयों है क्या? मंदिर है, वो राष्ट्र मंदिर है। उसका निमंत्रण आपको दिया गया, आपने निमंत्रण ठुकरा दिया। लेकिन उसका निमंत्रण आपको दिया गया, आपने निमंत्रण ठुकरा दिया। हमारे राम भक्त अयोध्या गए, लेकिन जब आप श्री राम जय राम करते हुए अपने भगवान का केवल दर्शन ही करना चाह रहे थे, लेकिन आपने गोली चला दिया गए, फिर भी श्री भगवान का केवल दर्शन सब कुछ भुला करके आपको न्योता दिया कि आइए रामलला के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। आपने निमंत्रण ठुकरा दिया, सब कुछ भुला करके आपको न्योता दिया कि आइए आपका निमंत्रण ठुकराया है। आपने निमंत्रण ठुकराना चाहिए, नहीं ठुकराना चाहिए? जिन लोगों ने रामलला के ये सारे गरीबों के दुश्मन
दी। आज गाँव में जाते हैं, मोदी कहते हैं देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाए। गाँव मोदी 420 जाए, 420 जाए, कहते कि नहीं कहते? बताओ। गाँव में कहते संविधान खतरे में पड़ जाएगा, आपके वोट का हक छीन लिया जाएगा। इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं कि नहीं करते? इनको मैं कहना चाहता हूं, जब ये बहुमत में थे, देश के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था, एक शाहबानो नाम की मुस्लिम महिला थी, उसने फैसला सुनाया और इन्होंने बहुमत का दुरुपयोग करके उस फैसले को पलट दिया और मुस्लिम प्रफुल्ला के आधार पर देश को चलाने की छूट दे दिया। 3 तलाक का अपराध यहाँ कुछ मुस्लिम बहनें भी बैठी हुई हैं। 3 तलाक का कितना बड़ा कष्ट इन बहनों को सहना पड़ता था, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो बहुमत का उपयोग इस बात के लिए किया कि अब 3 तलाक के करके किसी मुस्लिम महिला को आप घर से नहीं निकाल सकते। यह अधिकार मोदी जी ने दिया। मोदी जी सबका साथ सबका विकास करते, गरीबों के जीवन में क्या कमी है उसको दूर करने का काम करते, और वो इसलिए करते हैं कि वो भी एक गरीब बाप बाप के बेटे हैं, चाय बेचने वाले के बेटे हैं। उनका घर भी पक्का नहीं बना था, उनके घर में भी शौचालय नहीं था, उनके घर में बिजली नहीं थी, उनके घर में भी इलाज कराने का पैसा नहीं था, उनके घर में भी दोनों समय भोजन बनाने की व्यवस्था नहीं थी। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि देश के गरीबों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री बना है। गरीबी के कारण जो कष्ट मेरे माँ बाप ने सहा है, मैं इस देश के किसी गरीब परिवार को वो कष्ट नहीं सहने दूंगा। इसके लिए उन्होंने 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री और जांच करवाने से पता चला कि सपा बसपा कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के घोटाला किया था। जब यह सर्वे कराया गया कि कौन गरीब है कौन अमीर है, तो जो अमीर थे उनको गरीब दिखा दिया गया और जो गरीब थे उनको अमीर दिखा दिया गया। बताओ सही है कि नहीं सही है? बहुत सारे लोग अभी बहुत सारी सुविधा पाने से वंचित हैं। मोदी जी ने कहा 4 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 करोड़ गरीबों का घर बनवाऊंगा, उनके घर में शौचालय बनवाऊंगा, बिजली लगवाऊंगा, नल लगवाऊंगा, गैस का चूल्हा देने, सिलेंडर और चूल्हा देने का काम करूंगा, राशन कार्ड बना करके जैसे बाकी लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है उनको भी फ्री में राशन देने का काम करूंगा। जो गरीब का दर्द नहीं जानता, क्या वो गरीबों के लिए ऐसा काम कर सकता है? क्या कर सकता है? क्या? आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, बताओ पिछले 3 साल से ज्यादा समय से फ्री में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? बताओ, दोनों हथवा उठाए बताओ ना। अब ये मोदी जी कहां से लाए हैं? मोदी जी जो बेईमान लोगों ने गरीबों को योजना बना करके देने का काम था उसमें घोटाला करते थे। अगर 100 रुपया दिल्ली से भेजते थे तो 85 रुपया खा जाते थे, लखनऊ से भेजते थे तो 100 रुपया में से 85 रुपया खा जाते थे। मोदी जी ने देश में 52 करोड़ लोगों का बैंक खाता खोल दिया और किसी भी योजना का पैसा सीधा बैंक खाते में भेज रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का 2-2 हजार की 3 किस्त भेजी जाती है, साल में 6,000 मिल रहा है कि नहीं? किसी को मिल रहा? अब ये सपा बसपा कांग्रेस वाले रहते थे तो 85% इनको कमीशन चाहिए। अगर ये सरकार में होते तो किसानों को 300 रुपया मिलता 2000 में और 1700 रुपया ये कांग्रेसी खा जाते, सपाई खा जाते, बसपाई खा जाते। लेकिन मोदी जी ने कहा अब ये दलाली बंद, सीधा खाते में पैसा भेजने का काम करते हैं। और 34 लाख करोड़ कितना भेजा है? जब 10 साल में 34 लाख करोड़ देश के गरीबों के, किसानों के, महिलाओं के, जरूरतमंदों के खाते में भेजा और पूरा 34 लाख करोड़ रुपया पहुंचा। अब ये 34 लाख करोड़ पहुंच गया तो विपक्षी परेशान है कि अगर तीसरी बार मोदी आ गया तो उनकी दुकान तो सदा सदा के लिए बंद हो जाएगी। मोदी जी तो 18 घंटा काम करते हैं, ये तो 7 दिन मिला करके भी अगर काम करें तब भी 18 घंटे नहीं
हम भी है गरीबों की सेवा करने के लिए। और हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। आपने देश में भी हमारी सरकार दिया है, प्रदेश में भी हमारी सरकार दिया है। आप सबके आशीर्वाद से भाजपा वर्तमान में भी है, भाजपा भविष्य में भी रहेगी। आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में और देश में ये 2024 से 2047 तक भाजपा ही भाजपा रहेगी। अभी आजकल कांग्रेस वाले और सपा वाले एक नारा लगा के भाषण देते हैं तो अगर हम आएंगे तो 10 किलो राशन देंगे। अरे 60 साल देश में शासन किए, तुम 10 किलो क्या 1 किलो भी नहीं दिए थे क्या कभी? 10 किलो क्या 1 किलो भी नहीं दिए। और उनका फार्मूला मैंने बता दिया, वो सत्ता में वैसे आने वाले नहीं है, उनका कोई भविष्य नहीं है राजनीति में। ना राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ना अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। मैं कई ज्योतिष मित्रों से पूछा हो, उन्होंने बताया इनके कुंडली में ये योग गायब है। आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये 10 किलो की बात करते, कभी घूम चूक से कभी 2047 के बाद सत्ता पा भी जाए तो 10 किलो में से गरीबों को मिलेगा 1.5 किलो, 8.5 किलो इनके यहाँ चला जाएगा। ये राशन के बदले भाषा देने वाले हैं, लेकिन मोदी जी राशन के बदले राशन भी देने वाले हैं, गरीब का पेट भरने वाले हैं, गरीबों का निराला छीनने वाले नहीं। मोदी जी ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिसने भी मेरे देश को मेरे गरीबों को लूट करके खाया है, खाई वसूल करके देश की और गरीब की भलाई में लगा दूंगा। अभी कल भी एक छापे में मैं देख रहा था, सुबह अखबार आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक जगह छापा पड़ा 100 करोड़ रुपया से अधिक मिला। पिछले दिनों एक कांग्रेस के यहाँ छापा पड़ा तो 350 करोड़ रुपया से अधिक मिला, नगर नारायण। अभी एक मंत्री के यहाँ छापा पड़ा झारखंड में, उसके यहाँ से भी 45 करोड़ से अधिक मिला। एक हित वाले मित्र थे अखिलेश यादव जी, उसके यहाँ भी 250 करोड़ से अधिक रुपया मिला। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, ये घोटाला बंद होना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए। गरीब खून के आंसू बहाता रहे और ये विरोधी गरीबों का खून चूसते रहे। जहां इनकी सरकार है वहां कुछ नहीं कर रहे, वहां गुंडों को बढ़ावा दे रहे, माफिया को बढ़ावा दे रहे, और जहां इनकी सरकार चली गई तो बड़ी बड़ी डींगे हाथ रहे हैं। मैं आप सब लोगों को आज यहां पर कहने आया हूं, आदरणीय जगदम्बिका पाल जी आप प्रत्याशी हैं, ये सही है, लेकिन आदरणीय जगदम्बिका पाल जी हम प्रत्याशी केवल ये मत मानना, आपके प्रत्याशी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, आपके प्रत्याशी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपका प्रत्याशी केशव प्रसाद मौर्य है। इसलिए आज से लेकर के 25 तारीख तक सब कुछ भूल करके केवल एक लक्ष्य लीजिए कि जगदम्बिका पाल जी को यहां से भारी अंतर से विजयी बनाने का काम करना है। आपको करोगे ना? मैं मोदी जी को बता दूं जा करके 4 लाख पार करने के लिए उन्होंने मंत्र दिया है, कहा है कि जब जाइएगा सिद्धार्थनगर तो सबको मेरा प्रणाम कह देना। प्रणाम मैं मोदी जी की ओर से आप सबको कर रहा हूं। और मोदी जी ने कहा है कि आप सबने मुझे आशीर्वाद दे करके देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो मैंने जम्मू कश्मीर से 370 हटा दिया। हटाया नहीं हटाया बताओ? अब मोदी जी ने कहा तो मैंने कहा था वो मैंने कर दिया, अब आपको करना। क्या करना है? 2019 में सपा बसपा का गठबंधन था कि नहीं था? सपा कांग्रेस के गठबंधन का तो कोई मतलब ही नहीं है। सपा बसपा के गठबंधन के बाद भी आप लोगों ने जगदम्बिका पाल जी को जिता के भिजवाया था कि नहीं भिजवाया? तो जितना हो 2019 में आपने जगदम्बिका पाल जी को दिया था हर बूथ पर, उसमें 370 वोट और बढ़ाना। बढ़ा सकते हो? दोनों हाथ लगाकर बढ़ा सकते हो? तब मैं दावे से कह सकता हूं समाजवादी पार्टी की साइकिल को आप सैफ ही पार्सल कर दोगे। और एक बात बता, यूपी में समाजवादी पार्टी का खाता खुलने वाला नहीं है।
सपा का खाता खुलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव जी कन्नौज से चुनाव हार चुके हैं और उनका दोस्त राहुल गांधी जी आज जो है रायबरेली से चुनाव हार रहे हैं। 4 जून को जब ईवीएम मशीन खुलेगी तो गरीबों का सेवक, गरीबों का हमदर्द जिले का उनका आ चुका मेरे पास आ गया। चिंकू यादव जी आप सब जानते हो, समाजवादी पार्टी छोड़ करके आज भाजपा परिवार का हिस्सा बने। मैं आपका भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं और यह बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है और डॉक्टर मोहन सिंह यादव जी जैसे कार्यकर्ता को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भी बनाने का काम करती है। आज केशव प्रसाद मध्य प्रदेश का उप मुख्यमंत्री है, अध्यक्ष था लगातार दूसरी बार, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही बगल में बिहार है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज सम्राट चौधरी को वहां पर भी डिप्टी डीसीएम बना दिया। अगर आप इधर हरियाणा की तरफ जाओ तो हमारा ही एक भाई नायब सिंह सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया। सबको सम्मान, सबको साथ देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक गरीब माँ बाप की बेटी, एक आदिवासी समाज में पैदा होने वाली बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में एक साधारण कार्यकर्ता जो बूथ का आज अध्यक्ष है, कल वो जिले का अध्यक्ष हो सकता है, प्रदेश का अध्यक्ष हो सकता है, देश का अध्यक्ष हो सकता है। एक चाय बेचने वाले का बेटा भारतीय जनता पार्टी में देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके सामने उदाहरण। लेकिन सपा में, समाजवादी पार्टी में कुछ बनना है तो सैफई परिवार में जन्म लेना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी में कुछ बनना है तो राहुल गांधी जी की गांधी खानदान में जन्म लेना है। अब आप सब समझिए, ऐसी परिवार वाली जो पार्टियां हैं वह सबका एक ही लक्ष्य है कि मोदी जी को रोको नहीं, जिनके परिवार की राजनीति खत्म कर देंगे। लेकिन अब तो राजतंत्र है नहीं, अब तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वही राजा बनेगा जिसको आप राजा बनाओगे, जिसको आप सेवा का अवसर देते। आप एक कमल का बटन दबाओगे, एक गरीब का प्रधानमंत्री आवास बन जाएगा। आप एक कमल का बटन दबाओगे तो करोड़ों लोगों के घर में नल से जल पहुंच जाएगा। आप एक कमल का बटन दबाओगे तो जो मेरी दीदियां यहाँ बैठी है समूह से भी जरूर कोई ना कोई जो जुड़ी होगी, नहीं जुड़ी होगी, बहुत जुड़ी होगी। मोदी जी ने कहा है 3 करोड़ दीदियों को लखपति दीदी बनाऊंगा, लखपति दीदी। सपा बसपा कांग्रेस वाले गरीबी हटाओ का नारा देते थे, लेकिन गरीबों को लूट करके खा जाते थे। और मोदी जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, लेकिन देश में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर ला करके खड़ा किया, उनको सम्मान देने का काम किया। अब मोदी जी जब गरीबों की गरीबी दूर करते हैं तो ये सपा बसपा कांग्रेस वालों को बहुत गुस्सा। मैं कहता जरा गुस्सा ठंडा रखो, नहीं कहता तुमको ठंडा कर दे। ठंडा कर दोगे कि नहीं बताओ? देखिए परीक्षा की घड़ी है, ध्यान रखना। यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव से विकसित भारत की मजबूत नींव पड़ने जा रही है। विकसित भारत की नींव पड़ने जा रही है और विकसित भारत की नींव को मजबूत करने के लिए आप सबको अपना आशीर्वाद देने का काम करना है। मोदी जी पर भरोसा है कि नहीं भरोसा? देखिए मोदी जी पर भरोसा है, सपा बसपा कांग्रेस धोखा है कि नहीं है? इसलिए मैं आप सबको 2 लाइन कह रहा हूं, घर घर में खुशहाली पहुंचे, घर घर में खुशहाली पहुंचे, बस इतना फर्ज निभा देना, बाकी सब मोदी कर देंगे। तुम कमल का बटन, तुम कमल का बटन, तुम अपना बूथ जिता देना, कमल का बटन दबा देना। 2019 से 370 वोट और बढ़ा देना। जितना 2019 में दिया तो उसमें 370 वोट और बढ़ा करके देना। इसलिए मैं कहता हूं मोदी जी जैसा नेता पूरी दुनिया में किसी देश के पास नहीं है। देश में तो कोई है ही नहीं, है क्या कोई? मोदी जी के टक्कर का कोई नेता है क्या? दोनों हाथ में बताओ, है क्या कोई? मोदी जी जैसा
जैसा नेता पूरे देश और दुनिया में नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं, विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है, एक बार ही आता है। ये भगवान तथागत बुद्ध की धरती है। इस धरती को प्रणाम करके गर्वपूर्वक यह कह सकता हूं, मेरे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन भगवान तथागत बुद्ध की पूरे संसार में पूजा होती है, संसार के सबसे बड़े मंच संयुक्त राष्ट्र संघ से उन्होंने कहा था, हमने दुनिया को भगवान तथागत बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं दिया है, शांति दिया है। लेकिन यह कोई गलती से यह ना समझे कि हम शांति के पक्षधर हैं और कोई हमें छेड़े हम उसको छोड़ देंगे। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन अगर किसी ने भारत को छेड़ा तो उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आज ऐसा भारत है, आप सब इतनी बड़ी संख्या में कम समय की सूचना पर आए। आज मेरे कार्यक्रम बहुत दूर दूर है। यहाँ सभी मुझे जौनपुर जाना है, जौनपुर के बाद सोनभद्र जाना है, सोनभद्र के बाद फिर प्रयागराज जाना है। मैं आप सब लोगों से लंबी बातें ना करके 4 जून के बाद आप सबके बीच में आना चाहता हूँ। बुलाओगे? दोनों हाथ में को बुलाओगे? 4 जून के बाद आदरणीय जगदम्बिका पाल जी कह रहे हैं, शपथ लेकर के जब दिल्ली से आएंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना करके आएंगे, तो आप सबके साथ एक विजय का उत्सव मनाने का कार्यक्रम करेंगे। और मैं ये जरूर कहूंगा जगदम्बिका पाल जी से, जिला अध्यक्ष जी से, प्रदेश उपाध्यक्ष जी से, प्रदेश सभी पार्टी के पदाधिकारी जी से, अपने लोकप्रिय विधायक राही जी से, कि जरा 4 जून के बाद हमको भी बुलाना, अकेले अकेले खुशी मत मना लेना। बुलाओगे? आप सबको यही निवेदन करके, क्योंकि समय के अभाव के कारण 4 जून के बाद मैं आऊंगा। बहुत लोगों का आशीर्वाद नहीं ले पाया, यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं। आप सब अपने स्थान से खड़े होकर के मेरे मोदी जी को, जगदम्बिका पाल जी को अपना आशीर्वाद हाथ उठा करके दे दीजिए। सबका आशीर्वाद है ना?